प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री। योग दर्शन के पिछले अध्याय में क्लेशों का वर्णन किया गया। पिछले आख्यान में कि क्लेश जो है, कोई मनुष्य नहीं चाहता कि हमारा जीवन क्लेश युक्त हो, मगर क्लेश रहते हैं। और क्लेशों का जो स्वरूप है उसका भी बहुत सूक्ष्मता से महर्षि पतंजलि ने बताया। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये क्लेश बताए 5। और मूल में जो है अविद्या को बताया कि वो अविद्या जो है, और अविद्या सिर्फ वो यही है कि अनित्य को नित्य समझना। और जो अनित्य को नित्य समझते हैं तो वो अनित्य में तो सुख है नहीं। अनित्य तो अविद्या है और नित्य विद्या है। और उसी से फिर जो है मनुष्य अपवित्रता की ओर जाता है। विद्या में जब पड़ जाता है तो अपवित्र कार्य करने लगता है। हाँ, अविद्या मतलब भौतिक पदार्थों का संचय, संसार में अनुरक्त होना। तो उसमें फिर वो जो कार्य नहीं करने चाहिए वो करने लगता है और दुखी होता है, लेकिन वो उन्हीं सब कार्यों में अपने को सुखी समझता है। और जो आत्मा है उसको वो झूठ मानता है, मिथ्या मानता है। और जो अनात्म वस्तुएं हैं उनको ही सत्य मानता है कि खाओ पियो मौज करो और कुछ दुनिया में रखा नहीं। तो ये जो है, ये जो क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इनसे कैसे बचा जाए और इन क्लेशों को कैसे क्षीण किया जा सकता है, कि जो क्रिया योग बताया गया और उसका प्रयोजन ही बताया गया कि जो है समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणश्च। इन क्लेशों को, सांसारिक क्लेशों को, दुखों को, अंतरायों को, विक्षेपों को कम करने के लिए, इनको क्षीण करने के लिए, इनको निर्बल करने के लिए जो उपाय बताए हैं महर्षि पतंजलि ने, कैसे क्लेशों से हम बचें, कैसे हमारे क्लेश कम हो और कैसे हम आनंद की अनुभूति करें, इन उपायों पर जो है पतंजलि ऋषि आगे चर्चा करते हैं और आज के आख्यान में वही बताने का प्रयत्न करेंगे। ओ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु, हे परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। इन क्लेशों को, एक क्लेशों के समूह हैं सभी। इन क्लेशों को जो है कैसे क्षीण किया जा सकता है, तो आचार्य पतंजलि कहते हैं कि ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्म। वे क्लेश अपने कारण में लय कर देने से छूट पाते हैं। सूक्ष्म, ये सूक्ष्म क्लेश है, ये बताए गए सब सूक्ष्म क्लेश हैं। और जब स्थूल रूप में आते हैं तब आदमी समझ पाता है। हाँ, उनके मूल में जो है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश है।
कि जीवन के प्रति ममता होना अभिनिवेश है, और इस जीवन की ममता होती है तो जरा से बुखार में जरा से उसमें हाय हाय करने लगता है, अब मैं नहीं बचूंगा। हाँ, अरे मैं नहीं बचूंगा, इसका मतलब वो अपने को शरीर समझता है। आत्मा तो बचेगी, अवश्य बचेगी, वो भी जानता है। ये खाली बातें बनाता है कि मैं आत्मा हूं और देह कुछ नहीं, वो देह को ही आत्मा समझता है। उस अभिनिवेश के कारण दुख को प्राप्त होता है। जो अपनी वस्तुएं जो है उनसे द्वेष रखता है, इसलिए दुख को प्राप्त होता है। द्वेष से तो सीधे सीधे आ जाता है। और जो सांसारिक वस्तुओं में, सांसारिक सुखों में जिसका राग है, वो भी सुख जब छूटते हैं तो हाय हाय करता है, तभी क्लेश दुख अखड़े होते हैं। तो ये बहुत सूक्ष्म से बताया गया। इनका विस्तार में जाएंगे तो नाना प्रकार के दुख। और ऐसे ही अस्मिता, अस्मिता मतलब जो असत्य है उसको सत्य मानना, और जो सत्य है उसको असत्य मानना, यही अस्मिता है। कि जो देह है ये वास्तविक सत्य नहीं है, इस देह को ही वो आत्मा मानता है, इस देह को ही आत्म तत्व मानता है, परम तत्व मानता है। और सूक्ष्म देह में चला जाता है उसको मानता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार को मानता है। ये भाव जो है उसके नहीं आता कि मैं आत्मा हूं। तो ये जो है, और अविद्या, अविद्या कहो, अविद्या से ही सृष्टि की रचना है। सांख्य में बहुत कायदे से समझाया गया कि अविद्या के कारण जो मनुष्य जो है जन्म लेता है, उसके भोग और अपवर्ग के साधन जुटाने के लिए ही तो संसार की रचना हुई है। और संसार की रचना का जो आरंभ है वो है महत तत्व की, जो सतरजतम की साम्य व्यवस्था, जो मूल प्रकृति है। मूल प्रकृति को हम सुसुप्ति से समझाया गया कि सुसुप्ति में तो पता ही नहीं क्या है क्या नहीं है, गहरी नींद से समझे थोड़ा सा। और वैसे समाधि की अवस्था सुसुप्ति में सब पूरा लय हो जाना, तो वो है सुसुप्ति। तो सुसुप्ति जो है उसके आगे जब उसमें कुछ हलचल होती है, विक्षोभ होता है, तब सर्वप्रथम वो महत्तत्व सक्रिय होता है। उस महत्तत्व को इस शरीर में बुद्धि समझो, बुद्धि अंतःकरण समझ लो, नहीं तो बुद्धि मुख्य है, बुद्धि मानो। बुद्धि, जैसे हम गहरी नींद से जब जगते हैं तो हमारे सबसे पहले बुद्धि काम करती है, और फिर मैं हूं मतलब अहंकार। सबसे पहले जो बुद्धि काम करती है मतलब हमको आवाज होता है मैं हूं। तो सर्ग रचना में क्या है कि पहले महत्तत्व है, फिर अहंकार। ऐसे ही देखो, अध्यात्म और पिंड, ब्रह्मांड और पिंड दोनों में एकता है, और वो सब वैसे क्रियाकलाप है। तो वो जो है मतलब अहंकार, उस अहंकार से फिर अहंकार दो भाव में विभक्त हो जाता है, सात्विक अहंकार और तामसिक अहंकार। सात्विक अहंकार से मन और समस्त इंद्रियां, ये इनका निर्माण होता है। और तामसिक अहंकार से पंच तन्मात्र स्थूल पंच महाभूत बनते हैं। तो ये जो है, और इन्हीं से फिर आगे चलकर मनुष्य सुख दुख भोगा करता है। तो ये बताने का मतलब ये है कि जो सूत्र कहता है ते प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्म, इन सब का जो है ये सूक्ष्म जो क्लेश हैं, इनको जो है कैसे इन क्लेशों से दूर होंगे, तो महर्षि पतंजलि कहते हैं ते प्रसव
हाँ, उनका प्रसव कर देना चाहिए। उनका प्रसव करने से ये जो है संस्कार जो है ये छूट जाते हैं। प्रतिप्रसव, प्रसव मतलब उत्पन्न होना, जैसे कोई बच्चा होता है प्रसव। अब ये तो समझाने के लिए इसका उल्टा कर देगा कि हम जो अभी बताया कि महत्तत्व से सब कर्म बने, मन इंद्रियां पंच महाभूत, इन्हीं से तो हमको कष्ट प्राप्त होते हैं। अब इनका प्रतिप्रसव कैसे होगा कि जो हमारे आंखें बाहर ज्ञान कर रहे हैं वो अंदर ज्ञान करें, जो बाहर की आवाज जो सुन रहे हैं अंदर की धुन सुनने की कोशिश करें, उस अनाहत को सुनने की कोशिश करें। जो नासिका बाहर पदार्थों की गंध ले रही वो अंदर की सुगंध को महसूस करने का अनुभव करें। हाँ, जो आप तमाम खाद्य पदार्थों का रस ले रहे हो अंदर रस लेने की कोशिश करें। इसी प्रकार सभी तत्व मतलब ध्यान, कि जब कोई आसन लगा के बैठता है तो उसके एक तो कर्मेंद्रियां वो भी अपना कार्य करना छोड़ देती है, और जो सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियां हैं वो अंदर में जाने, जहां से निकले हैं वो उधर जाने को प्रयत्न करते हैं। निकली कहां से? प्रकृति से, मूल प्रकृति से, वही इन सब का उपादान कारण है। तो इन सबको उस मूल प्रकृति में ले जा करके लय कर देना, और उस मूल प्रकृति में लय हो जाना, ये जो है ये संप्रज्ञात समाधि है, सभी समाधि कह लो। और वहां पर जाकर समस्त क्लेश भी जो है लय हो जाते हैं, और फिर हमको उस आनंद की अनुभूति होती है ध्यान के द्वारा। और इसको समझने के लिए कि जब दिन भर काम करते रहते हैं इधर उधर अच्छा खराब, और शाम को खा पी के फिर हमको नींद दबाती है, ये भगवान की दया है नींद दबाती है। नींद न दबाती पगला जाएगा आदमी। नींद दबाती है तो हम समस्त ये जो हमारे इंद्रियां मन विकार सब जैसे अंदर लय होते जा रहे हैं, तभी तो नींद आती है। मन भी लय हो जाता है, बुद्धि भी लय हो जाती है, समस्त इंद्रियां, मतलब जैसे बताया ना कि ओंकार में कि विशेष जड़ अवस्था में शरीर पहुंच जाता है, और वो आत्मा विशेष ज्ञान वाला हो जाता है गहरी नींद। तो गहरी नींद जब इस सो के जगता है तो कुछ समय के लिए फिर इसको जो है ये लगता है कि हम बिल्कुल हमारे क्लेश दूर हो गए, गहरी नींद आ जाए। और योगी जन वो ध्यान के द्वारा उस लय अवस्था को प्राप्त करते हैं, वो अपने जो है क्लेशों को छीण कर देते हैं। कितने प्रसव है या सूक्ष्म, ये जो है उपाय बताते हैं क्लेशों के, कि अंदर जो है इन सब कर्णों को, सब ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, प्रतिप्रसव जहां से उत्पन्न हुई है, जिस मूल प्रकृति से, जिस सुसुप्ति से निकली है, वहां इनको ले जाओ। हाँ, बाहर से खींच कर अंदर ले जाओ, यही धारणा है। अंदर ले जाओ, यहाँ जो है इस आज्ञा चक्र में उस सबको स्थित करो। हाँ, बुद्धि में पहले लय हो गए, फिर बुद्धि में लय होते ही वो मूल कारण में पहुंच जाएगी। 17 स्तंभ की साम्य अवस्था में मूल प्रकृति को, और वहीं से आनंद की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि वो उस आनंद स्वरूप ब्रह्म के अति निकट। तो ये जो है उपाय बताया कि ते प्रसव हेया सूक्ष्म, कि कारणों से किसी कार्य का प्रादुर्भाव होना प्रसव कहा जाता है। हाँ, कि जितने ये क्लेश हैं इनका कारण तो अविद्या ही है, और अविद्या मतलब प्रकृति से आगे जितनी भी रचना है वो सब अविद्या है, माया है।
तो वो जो है कारणों से किसी कार्य का प्रादुर्भाव होना प्रसव कहा जाता है। उस कार्य का यथावसर कारण में लय हो जाना प्रतिप्रसव होता है। प्रतिप्रसव होता है। जिस वस्तु का अस्तित्व है उसका सर्वथा नाश कभी नहीं होता। कार्य कारण भाव के रूप में वस्तु का प्रादुर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। कोई वस्तु बनती है, प्रादुर्भाव हुआ, तिरोभाव हो जाता है। कि जैसे जल है और जल का कारण वर्षा है, और फिर ये जल उड़ जाता है गर्मी में, तिरोभाव हो जाता है। और वही गर्मी जो है फिर वो बादल बनते हैं, फिर वर्षा होती है। तो जब वो वाष्प रूप में होता है, जल जब बन के उड़ जाता है वायुमंडल में, तो उसका नष्ट थोड़ा होता है, उसका तिरोभाव हो जाता है और फिर अनुकूल अवसर पा करके जो है बादल के रूप में फिर बरस जाता है। तो ये जो है वस्तु का प्रादुर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। क्लेश जिन कारणों से प्रादुर्भाव में आते हैं उनको उपयुक्त उपायों द्वारा पुनः अपने कारणों में लय हो जाने की स्थिति तक पहुंचा देना, उनसे छुटकारा पा लेना। किनके जहां से क्लेश आए हैं उन्हीं कारणों में जो है इसको लीन करो, तब इनसे छुटकारा मिल जाएगा। कि जो है जो पहले बताया गया कि जो है अविद्या मूलक अस्मिता आदि क्लेश को जो चार क्लेश बताए गए, मुख्य अविद्या है, 5 मुख्य जो है अविद्या है, ये 4 पाद हैं। और इनके अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषां प्रसुप्तन विच्छिन्नोदाहरणाम, कि जो अविद्या में ही सभी जो क्लेश मौजूद हैं, तो ये कैसे हैं कि ये जो है प्रसुप्त तन विच्छिन्न और उदार अवस्था में रहते हैं। अस्मिता आदि के अविद्या मूलक होने से इन चारों में अविद्या तत्व अंतर्निहित रहता है। इस रूप में सभी क्लेश प्रसुप्त आदि 4 अवस्थाओं में विद्यमान रहते हैं। इनमें क्लेशों की उदार अवस्था वह है जब वे अपने पूरे व्यापार के साथ चालू रहते हैं। कि सूक्ष्म में पहले पढ़े हैं, जब उदार रूप में आते हैं तब आदमी हाय हाय चिल्लाता है। सूक्ष्म में पहले ही पढ़े हैं, मूल में अविद्या में पढ़े हैं। जैसे उनको अनुकूल अवसर मिला उदार हो जाते हैं, उसको पहले समझाया जा चुका है। क्लेशों की उदार नामक वर्तमान अवस्था स्थूल है। जब ये प्रत्युत अनुभव में आते हुए रहते हैं, शेष अवस्था में जो है ये सूक्ष्म कहलाते हैं। स्थूल क्लेशों के प्रतिकार के लिए आचार्य ने क्रिया योग का अनुष्ठान बताया। क्रिया योग, क्रिया योग पर ही पूरा ये अध्याय ही आधारित है। तो ये जो है स्थूल अवस्था वर्तमान जो है ये उदार अवस्था ही स्थूल अवस्था है। और जब ये प्रत्यक्ष अनुभव में आते हुए रहते हैं तो उनको उदार जो है कहा जाता है। शेष सभी अवस्थाओं में इनको सूक्ष्म कहा गया। इसीलिए सूत्र में आया है कि ते प्रतिप्रसव है या सूक्ष्म। और वो कैसे होंगे? क्रिया योग के द्वारा। क्रिया योग मतलब तब स्वाध्याय ईश्वर प्रधान, और उसका संकेत क्या है? समाधि भावनार्था क्लेश तनु करणाश्च। क्लेश तनु क्रिया योग से द्वारा क्या होता है? क्लेश जो है तनु हो जाते हैं, प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाहरणाम। ये उदार क्लेश तनु हो जाते हैं, उससे क्षीणता की ओर मुड़ जाते हैं। जब प्रसव अंदर ध्यान करना, प्रज्ञान, इसी का नाम है प्रज्ञान, इसीलिए चैनल का नाम प्रज्ञान है। किन क्लेशों को प्रसव कर देना, ये जो हमारी ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां हैं, इनको उल्टी दिशा में ले जाना, अंदर उस आत्मा की ओर ले जाना, उससे इनका सबका प्रसव होता है। वही प्रज्ञान की अवस्था है। कि क्षीणता की ओर मुड़ जाते हैं। उदार रूप में अंकुरित होने की क्षमता उनकी दग्ध हो चुकी होती है।
विवेक ख्याति रूपात साक्षात्कार हो जाने पर योगी का चित्त जो प्रारंभ में संसार मार्ग पर दौड़ता चला जा रहा था, अपना अधिकार छोड़ बैठता है। तब समस्त क्लेश उसी के साथ अस्त हो जाते हैं। क्लेशों का ये दुर्दांत दौरात दम तोड़ दे बैठता है। ये अवस्था प्राप्त करने के लिए योगी को निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। क्रिया योग से जो क्लेश सूक्ष्म हो गए हैं, आज क्रिया योग से सूक्ष्म हो गए, लेकिन अभी वो नष्ट नहीं हुए हैं, सूक्ष्म रूप में पड़े हैं। हाँ, वो उदार रूप उनका नहीं रहा, जो हाय हाय करता था वो रूप नहीं रहा, सूक्ष्म पड़ गए। पर बीज भाव से चित्त भूमि में विद्यमान है, कभी अनुकूल निमित्त पाकर वो जो है उदार वृत्तियों के रूप में उभर सकते हैं। उनका बीज बल, हाँ, जो खाद पानी मिलेगा उभर जाएंगे। ऐसे हमारे जो दुख हैं, जो क्लेश हैं, वो दबे पड़े हैं, जब उनको कोई अनुकूल अवसर मिलेगा वो हार मार जाएंगे। तो फिर परेशान करेंगे। तो ये जो है उनको दग्ध बीज भाव बनाने के लिए, बीज जो है दग्ध हो जाए, उसमें अंकुरित करने की क्षमता न रहे, तो फिर योगी को क्या करना चाहिए? ध्यान है या तद्वत्या, कि उस बीज भाव को करने से ध्यान द्वारा, ध्यान है या ध्यान के द्वारा उनका अपाकरण होना चाहिए। उन बीज भाव से विद्यमान क्लेश की वृत्तियों का अपाकरण, उल्टा, ध्यान के द्वारा। ध्यान करते करते वो दग्ध भाव भी आ जाता है। इसलिए ध्यान बड़ी चीज है। और तब जो काम सीधे निर्देश ध्यान की ओर है कि ध्यान करो कठोरता से। फिर ये सब, हाँ, किसी चीज जलाना है तो अग्नि पैदा करनी पड़ेगी ना। तो ध्यान की अग्नि में, योग की अग्नि में, ध्यान योग का दूसरा नाम ध्यान ही है, या ध्यान ही योग है। ध्यान मतलब किसी वस्तु विशेष में पूरी तौर से मन लग जाना, पूरी तौर से उस आत्म तत्व में जुड़ जाना, यही तो योग है और यही ध्यान है। हाँ, ध्यान और योग को आप अलग अलग मत समझें। और बाकी जो कुछ है, हाथ पैर हिलाना, नाक सुड़कना, ये सब योग के सहायक हैं। वास्तविक योग ध्यान है। और कोई ध्यान करना प्रारंभ कर दे, थोड़ा बहुत शरीर में अकड़न जकड़न है तो कुछ व्यायाम या सूक्ष्म व्यायाम जैसा आपके शरीर को सूट करे करो, जरूरी है। लेकिन इतने से कोई योग मत समझ लो, योगा करने में योगा, और योगा, योगा क्या होता है? फिर अंग्रेजियत आ गई। योग को अंग्रेजी में योगा लिखा जाता है, योगा बोलते हैं, उसमें अपने को स्मार्ट समझते हैं, बुद्धिमान समझते हैं। अरे योग, और वो योग है जुड़ना, अपने से जुड़ना, और अपने को आत्मा समझो, उस आत्मा से जुड़ना, वह योग है। उस योग से जो है जुड़ने में जो है ध्यान साधन है। इसीलिए साधन पाद है कि ध्यान है या तद्वत्या, कि ध्यान के द्वारा उन क्लेशों का अपाकरण होना चाहिए। हाँ, विद्यमान क्लेशों की वृत्तियों का, जो दुख में पड़े हैं फिर भी वही प्रपंच वही है। अरे दुख का कारण समझो, आया कहां से है। इसलिए उनको उल्टी जगह ले जाओ, उनका प्रसव करो, बाहर से अपने को अंदर खींच के ले जाओ, उससे वो हे हो जाते हैं। और हे हो जाने पर भी उनका बीज भाव बना रहता है ध्यान में। फिर वो ध्यान के द्वारा जब प्रचंड रूप से आप ध्यान करेंगे तो बीज भाव भी नष्ट हो जाएगा। हाँ, कि जो है क्लेशों के जो व्यापार स्थूल हैं, उदार रूप में आकर अपने प्रकट रूप से चालू हैं, उनको क्रिया योग द्वारा कुछ छीण कर दिया गया है।
हाँ, अब वे जो है छिप कर बैठ गए, अब वे छिप कर बैठ गए हैं और इस बात के, हाँ, इस बात के घात में रहते हैं कि कब मौका मिले हम उदार रूप में फिर आ जाए। उनका जो काम है वो करेंगे ही। अब हमको उनसे बचना है कि जो है ऐसे क्लेश अपने खुले व्यापार के रूप में फिर कभी न उभर न पाए, इसलिए योगी को ध्यान समाधि की अवस्था प्राप्त करने तक सतत प्रयत्न करते रहना चाहिए। ध्यान समाधि, हाँ, सतत जो है क्रिया योग करता रहना चाहिए, तब स्वाध्याय से पढ़ना। हाँ, निरंतर, तब वही है कठोरता से ध्यान करना, निरंतर करते रहना चाहिए जब तक इनका बीज भाव नष्ट न हो जाए। बीज भाव जो वो निर्वीज समाधि होती है, उसको, उसमें बीज भाव नष्ट होता है, और नीचे की समाधि सबीज समाधि, कि जो है इस अवस्था में उस स्तर तक पहुंचा देना अपेक्षित है जब तक कि क्लेशों का बीज भाव पुनः वृत्तियों को अंकुरित करने का सामर्थ्य पूर्ण रूप से दग्ध नहीं हो जाता है, तब तक ध्यान करते रहो। वस्त्र का जैसे मोटा मैल छिटकने आदि से झाड़ दिया जाता है, पर वस्त्र के सूक्ष्म मैल को उपयुक्त क्षार यानी साबुन आदि का प्रयोग करके ही पूर्वक दूर किया जाता है। इसी प्रकार क्लेशों के स्थूल व्यापार योग से निम्न कोटिक विरोधी हैं। इसका प्रतिकार क्रिया योग आदि के अनुष्ठान से अपेक्षिक अल्पकाल में संभव है, परंतु ये अंतर्निहित छिपे बैठे सूक्ष्म क्लेश योग के प्रबल प्रतिपक्ष हैं। क्लेश योग नहीं करने देना चाहते हैं, हाँ, महाविरोधी है। इनके प्रतिकार के लिए महान प्रयास अपेक्षित होता है, यानी तप अपेक्षित होता है, वह पूर्ण समाधि अवस्था का प्राप्त करना है। सूत्र में उसी को ध्यान पद से व्यक्त किया गया है। ध्यान का प्रयास करें, प्रयास करना है, प्रसव करना है, और जब ध्यान लगने लगेगा कायदे से, समाधि पहुंच जाएगा आदमी, तब इनका बीज भाव भी नष्ट हो जाएगा। हाँ, ऐसे जो है वो ज्ञान भी हो जाता है, प्रकाश भी आता रहता है, बड़े बड़े प्रकाश आते हैं, और ये जो है क्लेशों के दुख भी बने रहते हैं, विद्या के भी बीज बने रहते हैं, वो कभी भी उभार मार सकते हैं। इनका उभार न हो, ये बीज जो है दग्ध हो जाए, इसके लिए ध्यान करते रहना चाहिए। हाँ, कि जो है इन सब चीजों से ये स्पष्ट होता है कि क्रिया योग से स्थूल क्लेश अल्प होकर आत्मचिंतन आदि के द्वारा अधिक सूक्ष्म हो जाते हैं, तब उनका समूलोच्छेद समाज द्वारा संभव होता है। आत्म साक्षात्कार की ये पूर्ण सर्वोच्च अवस्था है जब आत्मा के लिए किए जाने वाले अपने समस्त व्यापारों से चित्त विराम प्राप्त कर लेता है, चित्त विराम प्राप्त कर लेता है, यानी चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है। ये जो है इन क्लेशों से छूटने का उपाय है। हाँ, मतलब ध्यान, ध्यान करो प्रकाश स्वरूप से, समस्त बाह्य वृत्तियों को अंदर ले जाओ, प्रसव करो उनका, जितने क्लेश है इनका प्रसव करो। क्लेश जो है बाहरी संसार में ही तो घूमते घूमते क्लेश मिले इनको, अब वहां बाहरी संसार में घूमना बंद करो, अंदर घूमो, अंदर विचरण करो, और ये अंदर नहीं घुस पाएंगे, अंदर घुस ही नहीं सकते। हाँ, अंदर सुरक्षित है आदमी, अब बाहर तो फिर हवा लगेगी ही। अब अंदर सुरक्षित है, वहां भी अपने को मजबूत करो। अब वो थोड़ा सा सुरक्षित हो गए, फिर बाह्य वृत्ति में आ गए, फिर दुख है तो मौका पाते हैं, मौका पाएंगे, इनका खाद पानी मिलेगा इनको, फिर ये फरियाद चलेंगे। तो इनको इस अवस्था तक ले जाओ ध्यान की कि ये जो है अनुकूल अवसर पाकर भी अंकुरित ना हो, हाँ, बीज सहित हो जाओ। ये प्रक्रिया ध्यान के द्वारा हो सकती। निरंतर ध्यान करो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, शिव नाम का जाप करो, और हाँ, क्रिया योग, बराबर क्रिया में लगे रहो।
ऐसी क्रियाएं करो कि ध्यान में मन लग जाए। कि जाप करो, साकार पूजा करो, हाँ, अपने जो है मतलब शास्त्रों का चिंतन करो, अपने इस अध्यात्म का चिंतन करो, कि हमें बुराइयां कम हो रही कि नहीं हो रही। ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान कहाँ जा रहा है, क्या अवस्था है, कौन सा प्रकाश आ रहा है, कैसा प्रकाश आ रहा है। और फिर कोई योगी हो ठीक ठाक जिसको समझते उससे चर्चा करो इसकी, कैसा हो रहा है। हाँ, बताएगा ये ऐसा होगा ऐसा होगा। हाँ, क्यों जिसने वो रास्ता तय किया वही तो बता पाएगा। और पाखंडियों के चक्कर में वो पता नहीं क्या क्या बता देते हैं। तो ये जो है, ये जो सत्संग है इसको बहुत मनोयोग से सुनो। और इन सब का जो निचोड़ है, निचोड़ एक ही है कि जाप करो, खूब जाप करो, शिव नाम का जाप। और कुछ आगे पीछे मत जोड़ो, भगवान का नाम समझो, शिव नाम। इसलिए शिव शिव जपो और खूब बुद्धि लगा लो। ये दर्जनों और फोटो जब तक है तब तक आप जो है संदेह के घेरे में। आपने अभी, हाँ, अभी भजन शुरू ही नहीं हुआ है। भजन तब हो जब हमारे निश्चय में आ जाए कि ये उपासनी है, अन्य कोई नहीं। तत्सवितुर्वरेण्यम, वह परमात्मा जिसने संसार की रचना की वह वर्णीय है, जो संसार की रचना के पूर्व में विद्यमान था। यानी प्रकृति के पहले जो विद्यमान था, जो चेतन तत्व, अब वो जो चेतन तत्व है वो अजन्मा है, वो देहधारी नहीं है, वो जाति वर्ण कुल गोत्र वाला नहीं है। उसकी उपासना करो। इसीलिए जो है भगवान भोलेनाथ का अकेला चित्र लगाओ, शिव शिव जपो। नहीं साहस हो रहा, कोई बात नहीं, बीचों बीच में भगवान की फोटो रख दो। बाकी कोई रखने की जरूरत नहीं, लेकिन रखे ठीक है, भय लगता है, रखे रहने तो, लेकिन शिव शिव जपो खूब। और इसको जो है इन आख्यानों को मनोयोग से सुनो, फिर आपके अंदर वो बल आ जाएगा। अरे तो बेकार बकवास में हम पड़े हैं, सब हट जाएंगे, एकमात्र रह जाएगा। अब एकमात्र रह गया, अब मन की एकाग्र अवस्था आएगी। और एकाग्र अवस्था ही आध्यात्मिक अवस्था है, से सभी उत्थान की अवस्था है। एकाग्र से ज्ञान शुरू होता है और निरुद्ध में पूर्ण ज्ञान हो जाता है। हाँ, उसी पर पूरा शास्त्र है, योग चित्त वृत्ति निरोधा। अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को अंदर ले जाओ, इनका प्रतिपसव कर दो, उससे ये सूक्ष्म हो जाते हैं। और ध्यान के द्वारा ये समूल नष्ट हो जाते हैं, इनका बीज भी दग्ध हो जाता है। इसलिए जो है शिव शिव जपो, साकार रूप में शंकर भगवान की पूजा करो और प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। तीनों क्रियाएं जो है करो, यही जो है साधन है, यही साधन पाद का मूल है। इसी से जो है क्लेशों की अत्यंत निवृत्ति होगी और इसी से समाधि की भावना होगी। हाँ, जो क्रिया योग का प्रयोजन क्या है कि समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करुणाश्च, कि समाधि की भावना से और क्लेशों को निर्बल करने की, तनु कमजोर करने की भावना से क्रिया योग करना चाहिए। और एक क्रिया योग करते करते जब क्लेश जो है ये निर्बल हो जाएंगे, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, इन अवस्थाओं में रहेंगे, उदार अवस्था इनकी नष्ट हो जाएगी, तो वो जो है फिर ध्यान के द्वारा ये सूक्ष्म क्लेश ये सब नष्ट हो जाएंगे। ध्यान के द्वारा ध्यान लगना शुरू होगा। हाँ, ये आचार्य ने समझाया, भाष्यकार ने, जैसे कोई कपड़ा बहुत गंदा होता है तो पहले उसको झाड़ झूड़ देते हैं, हाँ बहुत दिन के टका बोल गर्दा छाए गई।
अब उसको झाड़ा ढूंढा, लेकिन झाड़ने से वो थोड़ा सा गंदगी कम हो जाती, धूल लकड़ हट जाती, साफ थोड़ा सा पहनने लायक होता नहीं। फिर उसको सर्फ या साबुन में डालते हैं, तब वो बिल्कुल अपने असली स्वरूप में आ जाता है। तो ये ध्यान करना, ये एक तरह सर्फ साबुन से वो जो है क्लेश जो है उनको धोए दे रहे हैं, अब क्लेश नहीं रह पाएंगे। ध्यान करना समझ लो कि एक साबुन लगा देना है क्लेशों पे, विषय विकारों पर, ये साफ होके ही रहेंगे ध्यान के द्वारा। हाँ, इसलिए जो है क्रिया योग से ये जो क्लेश है वो कमजोर पड़ जाते हैं और ध्यान के द्वारा ये नष्ट हो जाते हैं ऐसे। और यही आज का आख्यान समाप्त करते हैं। शेष जो है ये अविद्या आदि के बारे में जो है, अब ये अविद्या ही समझ में आ जाए, फिर आगे तो कुछ समझना नहीं, और उसी के लिए इन साधनों का प्रयोग बताया गया है। जो है जो साधन है उनको बिना अपनाए कोई किसी को ज्ञान नहीं हो सकता। फिर वो वैसे वृत्त्यात्मक ज्ञान रहेगा, बकवास वाला, और वही सब करते हैं। कहाँ ध्यान करते हैं? जो ध्यान करता है उसको वाकई कुछ ज्ञान है। हाँ, तो आज का आख्यान यही समाप्त करते हैं। ओ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता को दोनों की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें, हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावे, पराक्रम करें। हम हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करें, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को दैहिक दैविक भौतिक किसी प्रकार का क्लेश, किसी प्रकार का दुख हमारे जीवन में ना आ जाए, आए, सब प्रकार के क्लेशों से अत्यंत निवृत्ति हो। ओम शांति शांति शांति। हमको त्रिविध शांति प्राप्त हो। जय श्री।